आपका भी फ़ैन डिमर ख़राब हो चुका है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं। आपकी किसी भी शेप का बोर्ड लगा हुआ है, चाइना फिटिंग है, लोकल फिटिंग है, किसी भी कलर का बोर्ड लगा हुआ है, उसका आप फ़ैन डिमर चेंज करना चाहते हैं, आपको वो फ़ैन डिमर नहीं मिल रहा उस शेप का, उस कलर का, तो आज की वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊँगा नए डिमर और पुराने डिमर को किस तरह मिक्स करके आप पुराने डिमर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मौसम चेंज होते ही फ़ैन की हवा ठंडी लगती है, इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी स्पीड कम करना चाहते हैं, आपका फ़ैन डिमर बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा, आपका किसी भी किस्म का कलर का बोर्ड लगा है, किसी भी शेप का लगा हुआ है, चाइना फिटिंग है, लोकल फिटिंग है, आपको इसका डिमर नहीं मिल रहा। आज की वीडियो में आपको इसी पुराने डिमर की बॉडी को इस्तेमाल में लाकर फ़ैन को कंट्रोल करने का तरीकाकार बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेगा तब भी आपको मालूमात मिल सकेंगी, चाहे चाइना फिटिंग है चाहे लोकल फिटिंग। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखेगा तब भी आपको मालूमात मिल सकेंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। सबसे पहले हमें डिमर यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। डिमर निकालने के लिए इसको बोर्ड को ओपन करना है। बोर्ड के 4 पेज होते हैं, इसके 4 पेज ओपन करने हैं। इसके ऊपर कवर लगे हुए हैं, मैं सबसे पहले इसके कवर ओपन कर लेता हूँ। इसके नीचे 4 पेज हैं, फिर 4 पेज को ओपन करके बोर्ड ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसके मैंने कवर उतार लिए हैं और 4 पेज सामने आ चुके हैं। चारों पेजों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है इसका जो डिमर है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें ये डिमर सामने आ चुका है, ये वो पुराने वाला डिमर है। कनेक्शन इसके अलग कर दिए हैं, बहुत एहतियात के साथ काम करना है, कहीं आपका हाथ गलती से लग ना जाए कहीं पे। हर डिमर के साथ जो लोकल फिटिंग है इसके साथ 2 नट लाजिम होते हैं। ये वाले एक ऊपर नट है और एक नीचे नट है। इन दोनों को आपने ओपन कर लेना है, तब भी आपका डिमर बाहर आ सकेगा। मैंने दोनों नटों को ओपन किया और ये देखें डिमर यहाँ से बाहर निकाल लिया। पुराने वाला डिमर जो था इसको बाहर निकाल लिया। अब इसी डिमर को हम इस्तेमाल में ला कर यहीं पर वापस से लगाएंगे। ये पुराना डिमर है जो हमने बाहर निकाला था, इसके अंदर का वॉल्यूम और इसकी बॉडी को लैदा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू डिमर चाहिए। किसी भी कंपनी का अच्छे वाला डिमर आपने लेके आना और यूपीएस वाला डिमर लेना है। ये देखें यहाँ पे यूपीएस लिखा हुआ है, क्योंकि ये यूपीएस के ऊपर फ़ैन चल रहे हैं और यहाँ पे इसकी आउटपुट जो ज़्यादा हो जाती है और ये वॉल्यूम इसका कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का यूपीएस वाला डिमर मैंने परचेज़ कर लिया। अब न्यू डिमर की लुक देखें और पुराने डिमर की लुक देखें, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये वाला डिमर हम लगाते हैं तो बोर्ड हमारा बुरा सा लगेगा, अजीब किस्म का लगेगा। अब इसको जो है हमने मिक्स करना है और इसकी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए हमने यही पुराना वाला डिमर इस्तेमाल में लाएंगे। पुराने वाले डिमर की बॉडी जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे। इसका क्या तरीक़ाकार है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब सबसे पहले हमने इनकी बॉडियों को ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है इसको बाहर खींच लेते हैं, ये आसानी तरीके के साथ आ जाता है। इसके जो ऊपर डिस्प्ले वाला कवर है इसको लदा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इसके साथ एक छोटा सा नट लगा हुआ है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमें प्लास की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का सा इसको रेस देनी है और ये आसानी तरीके के साथ ओपन हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। यहाँ पे इसको प्लास की मदद से हल्का सा घुमाएंगे और ये लूज़ हो जाएगा। लूज़ होने के बाद आपने इसको हाथ की मदद से घुमा लेना। ये देखें इस तरह आपने घुमाते जाना और ये इसकी ये चूड़ी से ये लदा हो जाएगा, ये नट इसका लदा हो जाएगा। वाशलमा ये नट होता है, इसको अलग करने के बाद यहाँ पे हमने जो है इसका नीचे वाला हिस्सा अलग कर लेना है। ये प्लास्टिक का छोटा सा पीस है, ये भी अलग हो जाएगा। अभी इसके अंदर से वॉल्यूम जो है इसका बाहर आ जाएगा। ये वॉल्यूम इसकी जो किट है ये बाहर आ चुकी है। असल काम हमें जो है इसकी बॉडी का है, ये अब ख़राब हो चुका है, इसको फेंक देना आपने। इसकी जगह हमने बॉडी को इस्तेमाल करना है। अब नए वाले डिमर को भी सेम तरीके के साथ ओपन कर लेना है। यही सेम तरीक़ाकार है जो हमने पुराने वाले डिमर के साथ किया। दोनों को हमने लदा करके यहाँ से बाहर निकाल लेना है। इसमें पेच लगे होते हैं और इसमें वायर लगी हुई है, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। कंपनी की डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं, परेशानी होना आपने इस वजह से। इसका भी डिस्प्ले लदा कर लिया। अब इसके नीचे भी छोटा सा नट लगा हुआ है, इसको भी प्लास्टिक की मदद से आपने ओपन कर लेना है, जिस तरह हमने पुराने वाले का डिमर का किया है। ये देखें इसको भी हल्का सा घुमाएंगे, इसका भी नट जो है वाशलमा नट होता है ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको घुमा के इसको लदा कर लेना है। ये वाला आपने नट संभाल के रखना है, क्योंकि हमने ये पुरानी वाली बॉडी में इसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इसको लदा कर लेते हैं। ये देखें ये प्लास्टिक का पीस इसका लदा आ गया। अब यहाँ से इसको डिमर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें आसानी तरीके के साथ आ जाएगा। 2 वायर हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, इसकी 2 वायर लगी हैं। कंपनी के डिफरेंस की वजह से सिर्फ ये वायर होती हैं, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं होती। इसमें पेच लगे होते हैं, वो पेच की अंदर जो है वायर टाइट हो जाती हैं। इसके साथ जो है वायर लदा से लगी हुई हैं, इसको टेप करनी पड़ेगी हमें बस। वॉल्यूम किट को यहाँ से बाहर निकालेंगे, सिंपल सा तरीक़ाकार है। ये देखें आसानी तरीके के साथ ये बाहर आ चुकी है। अब दोनों की बॉडियाँ लदा हो चुकी हैं, नई वाली बॉडी और पुरानी वाली बॉडी दोनों लदा है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो वॉल्यूम वाली किट है न्यू वाली, ये हमारी काम की है। पुरानी हमने रिजेक्ट कर दी है, पुरानी हमारी ज़ाया हो चुकी है। और ये न्यू वाली जो बॉडी किट है इसकी वॉल्यूम किट, ये हमने पुरानी बॉडी में इंस्टॉल कर देनी है।
यहाँ पे हमने पुरानी वाली बॉडी पकड़ ली है। पीछे 2 सुराख थे, दोनों सुराखों के अंदर इसकी वायर यहाँ से एक एक करके निकाल देंगे। यहाँ से इसको सिंपल तरीके यहाँ पे बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे ये किट वॉल्यूम किट हमारी इसके अंदर जा चुकी है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की प्लेट थी छोटी सी, ये वाली, ये हमने इसके ऊपर रख के इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे इसका जो वाशरनुमा नट था इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, प्लास की मदद से आपने इसको टाइट कर देना है। अब इसके ऊपर इसका डिस्प्ले लगा देंगे। ये डिस्प्ले लगा के इसके ऊपर ये इसका कवर लगा देंगे। और ये गंदा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसको पहले वॉश कर लेते हैं क्योंकि बॉडी से लदा है, किट लदा भी। इसको अच्छे तरीके के साथ ब्रश की मदद से जो है ना, कोई भी ख़राब टूथब्रश लेके आप उसकी मदद से इसको क्लीन कर लें। अभी इसके डिस्प्ले को मैंने अच्छी तरीके के साथ वॉश कर लिया। ये न्यू वाली जो बॉडी थी ये हमारे लिए बेकार है, इसको वेस्ट कर देते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इसका डिस्प्ले जो पुराने वाला है इसके ऊपर लगा देते हैं। आसानी तरीके के साथ उसी तरह लगा देंगे। फिटिंग के दौरान ही ये इंस्टॉल हो जाएगा सारा। और ये देखें, इसका डिस्प्ले आपको दिखाऊं, हमारा जो ओल्ड वाला जो डिमर था उसकी बॉडी थी, अब जो न्यू बन चुकी है। इस तरह से आसानी तरीके के साथ इसको इंस्टॉल कर दिया। और ये डिस्प्ले जो खूबसूरत भी लग रहा है, बटन के साथ भी मैच हो गया। कोई कह ही नहीं सकता कि ये डिमर आपका पुराने वाला था, ख़राब वाला था जो हमने इंस्टॉल किया है इसको ठीक करके। और ये इसके ऊपर जो इसका कवर था इसको घुमाने वाला, इसको यहाँ पे वापस लगा देते हैं। और इस तरह से आप अपने घर के जितने भी पुराने बोर्ड हैं या न्यू चाइना वाले बोर्ड हैं, इनके डिमर को इसी तरह ही इसकी बॉडी चेंज करके आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर ये वाला डिमर जो हमने न्यू वाला लगाया, ये डिमर आप यहाँ पे लगाते तो कितना बुरा लगता था। इस तरह से ये पुराने वाला डिमर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनके पास भी मालूमात का इजाफा हो सके। इस तरह से फ़ैन हम आपका कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।